सिर्फ 400 रुपए में आप इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में, रावलपिंडी में और लाहौर में पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज के मैच देख सकते हैं। उनकी टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त आज से और फिजिकल टिकट्स की फरोख्त भी आज से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की साइट पे या फिर इस साइट के थ्रू आप जाके इन टिकट्स को खरीद सकते हैं। और अगर आप इस टिकट्स को फिजिकल खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे ये टीसीएस के एक्सप्रेस सेंटर है, जहाँ से आप इन सारे टिकट्स को खरीद सकते हैं। वहां से आपको 10 स्पोर्ट्स की टिकट्स मिल जाएंगी। लेकिन जहाँ पे मैं आपको चीज़ें बता दूं कि अगर आपकी जेब अच्छी गुंजाइश दे दी है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो खसूसन इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद के लिए आप इमरान खान और एच कादर जो इंक्लोजर्स हैं वहाँ पर टिकट्स की कोशिश करें। सबसे महंगी टिकट्स है, वहाँ पे टिकट्स 3000 रुपये की आपको मिलेगी। लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि आप यहाँ से प्लेयर्स का नहायत ही करीब से नज़ारा कर सकते हैं। ड्रेसिंग रूम आपके बिल्कुल ऊपर होंगे, तो आपका सबसे नज़दीक ट्रिंग पॉइंट होगा जहाँ से प्लेयर्स की पवेलियन वापसी भी, और जहाँ पे प्लेयर्स बैठे होंगे वो बिल्कुल आपके ऊपर बैठे होंगे, आप वहाँ से नज़ारा कर सकते हैं। इनकी ज़्यादा टिकट्स नहीं होंगी और इस टिकट्स के लिए आपको फिजिकली जाना पड़ेगा, क्योंकि ये टिकट्स नॉर्मली ऑनलाइन मिलती नहीं है। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में कौन सी ऐसी लोकेशंस है जहाँ पे आप बेहतरीन तरीके से मैच का नज़ारा कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई हुई है, ऊपर मैंने इसका लिंक भी मेंशन कर दिया है, तो आप यहाँ से जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी पवेलियन एंड पे कौन सा एनक्लोजर है जहाँ पे बेहतरीन मैच का नज़ारा देखने को मिल सकता है। अब क्योंकि इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में 3 वनडे मैचेस खेले जाने हैं, जो तकरीबन 2:30 बजे शुरू होंगे, तो तकरीबन 2 बजे टॉस होगा और 2 घंटे पहले ही टॉस से जो स्टेडियम होता है वो शायकीन के लिए ओपन कर दिया जाता है। तो उसका मतलब है कि 12 बजे दिन के वक़्त ग्राउंड के स्टेडियम के दरवाजे शायकीन के लिए खोल दिए जाएंगे। उसके बाद आप वहाँ पे जाके प्लेयर्स को प्रैक्टिस सेशन करते हुए भी देख सकते हैं, जो काफ़ी नज़दीक से वहाँ पे प्रैक्टिस सेशन कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे सबसे मिनिमम कीमत की प्राइस 400 है, 600 है, 800 है, फिर आगे 3000 तक जाती है। इसी तरह रावलपिंडी में भी 400 स्टार्ट होती है। लाहौर में इवन जो 2 T20 मैचेस हैं उनकी प्राइस भी सेम स्टार्ट होती है। जो एक और चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो लोग पहली बार इंटरनेशनल मैच देखने जाएंगे इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में, मैं उनको बता दूं कि आप यहाँ पे अपनी टिकट को साथ लेकर जाएंगे, अपना आईडी कार्ड लेकर जाएंगे। खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे अलाउड नहीं होती, आप बाहर से उनको कैरी नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ग्राउंड के अंदर ही सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। इवन पानी की बोतल भी आप कैरी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वहाँ पे अपने घर से खाने पीने की चीज़ें हैं उनको कैरी करके आप ग्राउंड में लेके जाएँ कि वहाँ पे हम उनके अकॉर्डिंग मैच देखेंगे। वो कि एक पिकनिक पॉइंट है, एक पाकिस्तान में अलाउड नहीं होता। चार्जर भी अलाउड नहीं होगा, हैंड फ्री भी अलाउड नहीं होंगे, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आप मोबाइल के अलावा कोई दूसरी डिवाइस कैरी नहीं कर सकते। चाहे वो इंटरनेट डिवाइस हो, चाहे वो कोई डीएसएलआर कैमरा हो, आपको लगे कि हम उससे अच्छी तस्वीर बनाएँगे, तो भई कैमरा वहाँ पे अलाउड नहीं होता। मोबाइल फ़ोन के कैमरे से जो रिकॉर्डिंग करनी है, आपने वहाँ पे तस्वीर बनानी है, वो आप कर सकते हैं, वो आप जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो इससे बड़ी बात है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि ये जो भी टिकट्स आप ऑनलाइन खरीदेंगे या फिर आप फिजिकल टिकट्स खरीदेंगे, तो चैंपियंस ट्रॉफी में तो ये हुआ था कि आपको बाद में टीसीएस के ऑफिस जाके उनको अपग्रेड करवाते थे उनका। लेकिन नॉर्मली सीरीज़ में ये होता है कि आपको ऑनलाइन ही आपकी ईमेल एड्रेस पे उनका जो एक आप ये कह लें कि ऑनलाइन क्रिकेट्स का एक फॉर्म होता है, वो आपको शेयर कर दिया जाता है, जिसको आप बाद में प्रिंट करा के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने वाली होंगी, जो आपने अपने माइंड में रखनी है। अब एक और चीज़ जहाँ पे आई थी कि इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में कितने टिकट्स अवेलेबल होंगी। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद हो या फिर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम हो, इन दोनों की गुंजाइश सेम ही है, ये सेम क्रिकेट ग्राउंड ही है। लेकिन रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कुछ हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनाए गए थे, परमानेंट सीट्स वहाँ पे इंस्टॉल की गई थी, तो वहाँ पे गुंजाइश तकरीबन 20,000 के करीब है। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद की गुंजाइश भी 15 से 20,000 है। लेकिन नॉर्मली होता है कि अगर किसी स्टैंड की, किसी इंक्लोजर की गुंजाइश 3,000 हो, तो 3500 4,000 के करीब टिकट्स बेची जाती हैं, क्योंकि जितने लोगों ने टिकट्स खरीदी होती हैं वो मैक्सिमम होता है, उतने लोग आते नहीं हैं। तो नॉर्मली जब बिल्कुल ही दूसरी इनिंग स्टार्ट होने वाली होती है तो लोग वहाँ पे आते हैं। अब उसकी वजह से ये है कि यहाँ पे 15 से 20,000, मेरे ख्याल में 20,000 टिकट्स बेची जाएंगी। और क्योंकि वनडे सीरीज में बाबर आजम जो एक स्टार प्लेयर हैं, मोहम्मद रिजवान है, शाहीन शाह अफरीदी हैं, साउथ अफ्रीका टीम की जो बेहतरीन प्लेइंग 11 है वो पाकिस्तान खेलती दिखाई देगी, तो उसकी वजह से फैसलाबाद के लोग यहाँ पे हाउसफुल वहाँ पे एंट्री देंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ की 20,000 जो गुंजाइश होगी वो फुल होगी, और यहाँ पे एक खचाखच ग्राउंड देखने को मिलेगा। यहाँ की पिच की बात करें तो यहाँ पे फ्लैट पिचेस की बातें की जा रही है, यहाँ पे काफ़ी रन्स पड़ते हैं। और ये पिंडी की तरह ना सिर्फ ग्राउंड का डिज़ाइन है, बल्कि पिच भी इसकी वैसे डिज़ाइन की गई है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे पहली इनिंग में भी, दूसरी इनिंग में भी 300 प्लस रन्स बनना काफ़ी आसान होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों को चौके छक्के देखने का काफ़ी बेहतरीन आइज़ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे सवाल था वो ये था कि इकबाल सिटी फैसलाबाद में क्या परमानेंट चीज़ इंस्टॉल की जाएँगी, तो उसका जवाब है नहीं। इकबाल सिटी फैसलाबाद में परमानेंट चीज़ इंस्टॉल नहीं की जाएँगी, बल्कि वही जो शादी हॉल से चेयर्स होती हैं उनको उठा के लाया जाएगा, जो कि बेसिकली वो नीचे उनके फ़ॉर्म लगी होती है, कपड़ा लगा होता है। अगर टेक्निकली मैं आपको बताऊँ तो वो चेयर्स काफ़ी बेहतर रहती है, क्योंकि नॉर्मली जो क्रिकेट स्टेडियम्स में चेयर्स इंस्टॉल होती है वो प्लास्टिक की होती है, वहाँ पे थोड़ा-सा कम्फर्ट का वो लेवल नहीं होता जो इन चेयर्स का होता है, लेकिन परमानेंट नहीं होती। लेकिन फिलहाल इनसे ही काम चलाया जाएगा, इन्हीं के हिसाब से देखा जाएगा।
अब यहाँ पे जो मैंने इकबाल शरीफ फैसलाबाद की वीडियो में उनके मैनेजमेंट से बात की थी, उन्होंने कहा कि भई क्योंकि इकबाल शरीफ फैसलाबाद ने पहले जब यहाँ पे वर्ल्ड कप हुआ था तो कुछ शायकीन फिलहाल के दीवार को अंदर प्लेयर से मिलने चले गए, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा इस बार नहीं किया जाएगा। 3-4 लेयर्स बनाई जाएगी खारदार तारों की, जिसके बाद किसी का भी जंगली को फैलांग के ग्राउंड में जाना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर कोई जला भी जाता है तो उसके खिलाफ पुलिस जो है वो सख्त एक्शन लेगी, उसके खिलाफ बाकायदा एफआईआर जो मुकदमा होगा वो दर्ज किया जाएगा। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि दीवार से वहाँ में अपनी रीत फैलानी नहीं है और उसको आपने देख लेना है। और चीज़ जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मैं वीडियो में भी बता चुका हूँ, वहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं कि प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आप वो इंटोरे चूज़ कीजिएगा जो स्क्रीन के बिल्कुल ऑपोज़िट हो, वो बेहतरीन रहेगा। अगर आप स्क्रीन वाली साइड पे लेंगे तो आपको आपके मैच में क्या चल रहा है तो उसके लिए आपको पीछे टर्न लेना पड़ेगा, पीछे देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके सामने स्क्रीन लगी हो तो उसका एक बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलता है, वो आपको बेहतरीन तरीके से मिलेगा। तो इसलिए दूसरी साइड पे लेना है, ख़ासतौर जो स्क्रीन है वो भी बिल्कुल सूरज के ऑपोज़िट साइड पे लगी हुई है। तो अगर आप स्क्रीन वाली साइड पे रहते हैं क्योंकि ओडीआई मैच है 5 साढ़े 5 यहाँ पे मगरिब होती है, तो उसका मतलब है कि आपको ढाई 3 घंटे जो पहले इनिंग है वो आपको बिल्कुल सूरज के सामने बर्दाश्त करना पड़ेगा अगर आप दूसरे एंड पे होते हैं। तो जो टिकट पहले खरीदेंगे ऑनलाइन या फिजिकल टिकट्स खरीदते हैं तो आपने बिल्कुल ऑपोजिट साइड जो डीपीएस की साइड है और साइड की टिकट्स खरीदनी है तो आप बेहतर रहेंगे, आपको फ़ायदे मिलेगा। ये चीज़ें हो चुकी हैं, टिकट्स का हो चुका है, ऑनलाइन खरीद सकते हैं, फिजिकल हो सकता है, कौन-कौन सी चीज़ें अलाउड नहीं है ये भी हो चुका है और चेयर्स के हवाले से भी यहाँ पे हो चुका है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हो चुकी है। अलबत्ता ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि अगर आपने एक बार टिकट के साथ एंट्री की है ग्राउंड में, तो उसके बाद आप पूरे मैच को ही देख सकते हैं। अगर दरमियान में आपका दिल है कि आपने बाहर जाना है, तो वहाँ पे आप बाहर नहीं जा पाएँगे क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक टिकट पे एक बार एंट्री होती है। एक बार वो क्यूआर कोड से स्कैन होगी तो उसका मतलब है कि आप दोबारा उस टिकट के साथ एंट्री नहीं ले सकते। इसका मतलब है कि अगर आप ग्राउंड छोड़ते हैं तो वहाँ पे आपको नहीं होगा। पानी वहाँ पे नॉर्मली अवेलेबल होता है और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ये तकरीबन 2 बजे से लेके 11 बजे तक मैच है। तकरीबन ये आप ये हिसाब लगा लें कि 8-9 घंटे तक मैच चलेगा तो उसमें लोगों को वॉशरूम जो है उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो भाई जितने भी क्रिकेट स्टेडियम्स होते हैं, जितने भी ग्राउंड्स होते हैं वहाँ पे हर एन्क्लोजर के साथ वॉशरूम बने होते हैं, बेहतरीन बनाए गए होते हैं। इकबाल से भी फैसलाबाद में वॉशरूम बने हुए। तो उस दौरान अगर आपने खाना-पीना है तो बिल्कुल आपकी जो एंट्री पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे खाने-पीने का इंतज़ाम भी होता है। उसके बाद यहाँ पे वॉशरूम्स भी होते हैं तो आपको इस हवाले से परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता अच्छी बैटरीज़ वाले मोबाइल लेकर जाइएगा और सबसे बड़ी बात है कि जब 20,000 लोग जो हैं वो एक ग्राउंड में जमा होते हैं तो उसके बाद एक तो वैसे ही सिग्नल जो वहाँ पे टॉवर्स होते हैं उनके ऊपर बर्डन होता है। दूसरा ये है कि मैच के दौरान वहाँ पे इंटरनेट की स्पीड भी अक्सर देखा गया है कि स्लो कर दी जाती है या फिर जेमर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो उस दौरान बहुत ही मुश्किल से आपके व्हाट्सएप या लोकल मैसेज शेयर हो पाएँगे लेकिन इंटरनेट स्मूथली नहीं चलेगा क्योंकि वहाँ पे कुछ ब्रॉडकास्टिंग के भी इश्यू होते हैं, कॉपीराइट के भी होते हैं तो उसकी वजह से इस चीज़ को भी मलहूज़ खातिर रखा जाता है। तो उम्मीद है कि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे, टिकट्स के हवाले से, उसकी जो एसओपीज़ हैं उसके हवाले से। तो अगर मज़ीद कुछ सवाल आपको लगता है कि अभी बाकी रह गए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसके ऊपर कर सकते हैं। बेसिकली 2 दिनों से तबीयत कुछ ऐसी है, मौसम चेंज हो रहा है तो हम इसको कवर नहीं कर पाए थे। मेरा प्लान था कि इसको हम संडे वाले दिन ही अपलोड कर दें, ये वीडियो बना के, बट सेहत के इश्यूज़ ऐसे थे, मौसम चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से पॉसिबल नहीं था। तो हमने कहा कि चलिए आज स्टार्ट हो रहा है तो आज से ही करते हैं। पहले ही दिन में इसकी सारी टिकट जो है वो सोल्ड आउट करवा देते हैं। स्पोर्ट्स कास्टिंग सिंह की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।